नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। स्वदेशी कानून सोसाइटी के अध्यक्ष के द्वारा आज हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर लोक संसद का आयोजन किया गया। इस आयोजन के अंदर आपको बता दें कि समाज के प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाया गया था और देश के अंदर जो अंग्रेजों के टाइम के पुराने समय के कानून चल रहे हैं उस पर चर्चा करने के लिए आज गोष्ठी रखी गई थी। आपको बता दें कि आईपीएस अधिकारी दिलीप जाखड़ के द्वारा उन्होंने अपना सेवानिवृत्ति समय से पहले ली है और एक संस्था के अध्यक्ष बने हैं। उन्होंने कल भी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि मैंने नौकरी इसलिए छोड़ी है कि जब देखा कि देश के अंदर स्वदेशी कानून की आवश्यकता है, इसलिए हमने स्वदेशी कानून सोसाइटी का गठन किया और इस सोसाइटी के अंदर प्रबुद्ध नागरिकों को जोड़ा गया है, वकीलों को जोड़ा गया है, बुद्धिजीवियों को जोड़ा गया है। उन्होंने बताया कि हमारा मकसद एक है कि अंग्रेज़ों के टाइम के जो देश के अंदर कानून लागू किए गए हैं उसको ख़त्म करना और ख़ासकर किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों के लिए 3 काले कानून जो थोपे गए हैं उस पर चर्चा कर किसानों के लिए अच्छे कानून बनाना, ये हमारा देश है। इसलिए आज की गोष्ठी हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर रखी गई और लोक संसद के नाम से यह गोष्ठी रखी गई थी। इसके अंदर मकसद एक ही था कि हमारा जो पुराने समय से अंग्रेज़ों के टाइम के जो कानून चल रहे हैं उसको समाप्त करवाना और गोष्ठी के माध्यम से हर एक ज़िलों के अंदर ये गोष्ठियाँ होंगी और एक प्रस्ताव तैयार कर संसद के अंदर भेजा जाएगा। इसीलिए आज ये गोष्ठी रखी गई थी। इस गोष्ठी के अंदर विस्तार से विचार विमर्श किया गया है और किस प्रकार हम अंग्रेज़ों के द्वारा काले कानून जो लाए गए हैं, जो पुराने कानून हैं, उसको किस प्रकार ख़त्म किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा आज की गई है। इस गोष्ठी में पधारे मदन खोत जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और किसान भी हैं, उनके इस काले कानूनों पर और जो स्वदेशी कानून है इस पर क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं कि मदन खोत का क्या कहना है। के अंदर व्यापार संघ में जो है ये गोष्ठी थी कि स्वदेशी कानून सोसाइटी में क्या कहना है इस संबंध में, कानून जो पुराने अंग्रेज़ों के टाइम के चले आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस संबंध में? नहीं, अंग्रेज़ों के कानून है वो तो एक थोपे हुए कानून है और जो अपने स्वदेशी कानून है वो वास्तविकता पे आधारित है। तो यहाँ पहले पंचायत पर जो कानून बनते थे, पंचायत पे मीटिंग होती थी और उसके अगेंस्ट में मतलब उन्होंने अंग्रेज़ों ने मतलब एक अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने कानून गठित कर दिए जो निहायत ही स्वार्थपूर्ण है और उनके लाभप्रद है, जबकि अपने कानून स्वदेशी कानून है वो बिल्कुल ही भिन्न है उनसे। नहीं, दिलीप जाखड़ जो है आईपीएस अधिकारी थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी फिर इस संस्था से जुड़े हैं, इसके संबंध में क्या कहेंगे आप? दिलीप जी जाखड़ एक किसान के बेटे हैं और वो ये चाहते हैं कि मैं मेरे देश का भला किस तरीके से करूं, तो ये उन्होंने अपनी मतलब नौकरी छोड़ के और एक किसानों को मतलब जागरूक करने और उनको एक अपनी वास्तविकता से अवगत कराने के लिए उन्होंने ये नौकरी से मतलब एक डीआईजी पद से त्याग पत्र दे के, हालांकि वो आईजी पद पे जा सकते थे लेकिन उन्होंने त्याग किया, ये सिर्फ किसानों के हित में किया। ये जो अब मोदी के द्वारा जो 3 कृषि अध्यादेश लाए गए हैं, किसान धरने पर हैं, हाँ। उसके संबंध में आपका क्या कहना है? ये कानून क्या है, ये क्यों थोपे गए हैं? ये देखो, ये किसी कॉरपोरेटिव घराने को ये लाभ पहुंचाने के लिए ये किया गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये किसानों के हित में नहीं है। ये क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जी मदन खोत, बिलोंग टू राउत सर। मैं ठेकेदारी का काम करता हूँ और एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ। किसान? हाँ, किसान संघ से भी जुड़ा हुआ हूँ और मैं भी किसान हूँ। ठीक। लोक संसद के माध्यम से, स्वदेशी कानून सोसाइटी के माध्यम से जो पुराने जो कानून हैं, अंग्रेज़ों के कानून हैं, उसको ख़त्म करने के लिए पहल की गई, अच्छी पहल है। अब आगे कड़ी से कड़ी जोड़कर इस संस्था के द्वारा काले कानून
किसानों के विरुद्ध जो 3 काले कानून लाए गए हैं उस पर भी चर्चा होगी और उसको वापस लेने का भी काम किया जाएगा और संस्था के द्वारा आगे लोगों से जोड़कर इस जो अंग्रेज़ों के टाइम के कानून हैं उसको ख़त्म करने के लिए अभियान के रूप में जो लिया गया है जो आगे भी बढ़ेगा। और हम इससे कह सकते हैं कि एक प्रकार से संस्था अब इस कारवा के रूप में चली है और आगे बढ़कर किसानों के कानून हो चाहे अंग्रेज़ों के द्वारा पुराने कानून हो उसको ख़त्म करने के लिए प्रयास होगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।